Hello friends, welcome back. Make friends with map. Okay, so now look explanation. Considering the temperature of various places on the earth, map of global distributions are prepared. अर्थ पर जो भी टेम्परेचर है उस सभी की स्टडी की जाती है और उसके बाद वो मैप या ग्लोबल टेम्परेचर डिसाइड किया जाता है. You can observe figure 5.7 is drawn with the help of isotherms. अभी आइसोथर्म्स क्या है? ये जो मैप है आप देख सकते हैं, कौन सा ये वर्ल्ड मैप है और ये जो मैप है आइसोथर्म के ज़रिए इसको प्रिपेयर किया गया है. ओके, व्हाट इज़ आइसोथर्म? आइसोथर्म क्या है? तो देखो आप यहाँ पर आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर आइसोथर्म्स आर लाइंस दैट कनेक्ट प्लेसेस विद द सेम टेम्परेचर. आइसोथर्म्स क्या होती है? ऐसी रेशाएँ होती है या लकीरें होती है जहाँ का मतलब किसी जगह का सेम टेम्परेचर जो जगह का होता है उसको क्या करती है, वो कनेक्ट करती है या ज्वाइन करती है. आफ्टर अवॉइडिंग द इफेक्ट ऑफ हाइट, दिस लाइन जनरली अपीयर पैरेलल टू द लैटिट्यूड्स ऑन वर्ल्ड मैप. ओके, ये क्या है? ये वर्ल्ड मैप है ना? ये वर्ल्ड मैप है और ये जो आइसोथर्म्स लाइन जो होती है, लकीरें जो होती है, ये जनरली पैरेलल टू द लैटिट्यूड. देखो ये क्या है? ये है इक्वेटर है और ये जो ऐसे ऑलरेडी वी लर्नड आवर प्रीवियस क्लासेस, तो ये जो होती है ये लैटिट्यूड होती है. तो ये लैटिट्यूड से क्या होती है? समांतर लकीरें होती है. समांतर यानी क्या? समान जो होती है. ओके, दिस लाइन जनरली अपीयर पैरेलल टू द लैटिट्यूड्स ऑन वर्ल्ड मैप. ऑब्जर्व द आइसोथर्म्स ऑफ 25 सेल्सियस डिग्री. ओके, 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर देख सकते हो आप, 25 डिग्री सेल्सियस. अभी हमें देखना है 25 डिग्री सेल्सियस. नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर, ये देखो 25 डिग्री सेल्सियस. दिस लाइन्स ऑक्यूपाइज एरिया क्लोज टू द इक्वेटर. और ये जो लाइन है, इस लाइन ने बहुत ज़्यादा जो एरिया है ऑक्यूपाई किया है. ओके, like ellipse on the map, the north south spread of this ellipse यानी लंब गोलाकार. देखो ये जो है 25, इसने कैसा किया? ये यहाँ पर ये ऐसे देखो, ये जो है ये है 25 डिग्री सेल्सियस. ओके, द नॉर्थ साउथ स्प्रेड ऑफ द दिस ellipse is greater on the continent as compared to the ocean. The isotherms lines occupy same part of the continent of South America. अब ये जो आइसोथर्म्स है इसने क्या किया है? सम पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका का भी इसने कुछ हिस्सा जो है वो क्या किया है? ऑक्यूपाई किया है. इस मैप में आप देख सकते हो. ओके, साउथ अमेरिका यहाँ पर आप देख सकते हो. नेक्स्ट, a very limited portion of the Pacific Ocean is occupied by this isotherm. इसके अलावा जो वेरी लेस या वेरी लिमिटेड पोर्शन ऑफ पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन है, इसका कुछ ही हिस्सा जो है वो ऑक्यूपाई कर पाया है ये आइसोथर्म. यू विल फाइंड 2 आइसोथर्म्स विद द लेबल ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस. आपको 2 आइसोथर्म्स देखने को मिलेंगे. एक तो 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा एंड observe them the 0 degree Celsius. The 0 degree Celsius isotherm from the southern hemisphere is largely straight and parallel to the line of latitude. Comparatively, the line of the same value in the northern hemisphere deviates north and south considerably. In the west, in part of Pacific Ocean, it is fairly straight, but when it enters continent of North America, it turns somewhat to the north. Then the line proceeds. Okay, so this is about the world map. Line proceeds eastwards. Within a short distance after entering Atlantic Ocean, it turns toward the northeast. In this part, you will find all isotherms lines turning toward the northeast. This is because a warm ocean current is located in this area. Okay, further after entering
Eurasia, while moving eastwards, it turns somewhat to the southeast. And still further in the Pacific Ocean, most of the isotherms lines appear moving eastwards as straight lines. ओके, आप अगर वो आइसोथर्म्स जो मैप है उसको ऑब्जर्व करोगे और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये पढ़ोगे तो इजीली यू विल गेट आइडिया. ओके, then the isotherms in the southern hemisphere are fairly parallel to latitudinal lines. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है सदर्न हेमिस्फीयर की जो फेयरली पैरेलल टू द लैटिट्यूडनल लाइंस. लैटिट्यूडनल लाइंस आपको पता है कैसे होती है. ओके, फ्रॉम साउथ पोल टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन इज ऑलमोस्ट इक्वल एज द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज लिमिटेड. टेम्परेचर्स इन दिस पार्ट्स आर लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिट्यूड. यहाँ का जो तापमान होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिट्यूड. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन्स वेरियज. और यहाँ के जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कि डिस्टेंस है, जो अंतर है, वो अलग अलग है. इन दिस हेमिस्फीयर द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड इज कंपैरेटिवली ग्रेटर एंड दिस इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर. दिस इफेक्ट्स आर सीन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएशंस. और ये जो इफेक्ट है, ये जो परिणाम है, हमें नज़र आता है अलग अलग वेरिएशंस में. इन द डिस्टेंस बिटवीन द आइसोथर्म्स एंड कर्व्ड नेचर ऑफ दिस lines. Okay, now look, can you tell, answer the following with the help of figure 5.8. यहाँ पर 5.8 फिगर दी वाली है. with the help of this figure you have to give answers of this question. What is the tube of the thermometer fixed on what substance is used to thermometer tube? What do the figures on the scale indicate? In which different units is the temperature measured? What season does the temperature in the indicate? Okay, now here I have given question and answers. Okay, look, this is what is the tube of thermometer fixed on. तो यहाँ पर आंसर है the tube fixed on, the tube of the thermometer is fixed on wooden strip. What substance is used in the thermometer tube? Mercury. Alcohol is used to thermometer tube. What do the figures on the scale indicate? The figures on the scale indicate temperature. In which different unit is the temperature measured? Temperature is measured in Celsius and Fahrenheit. What season does the temperature in the figure indicate? The temperature in the figure indicate the summer season. Okay, so these are the questions and answers. Okay, that all question and answers you have to copy down into your notebook. Next point is thermometer. Different types of thermometers are used for measuring the temperature of air. एयर की जो टेम्परेचर है वो नापने के लिए अलग अलग थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है. मर्क्यूरी और अल्कोहल इज यूज्ड इन द थर्मामीटर्स. The freezing point of mercury is -39 degrees Celsius, whereas that of alcohol is -130 degrees Celsius. These materials are highly sensitive to temperature. और ये जो materials है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है. Therefore, variations in temperature from -30 degrees Celsius to +55 degree Celsius. It can easily observed with the help of these materials. The unit of measuring temperatures are degree Celsius और degree Fahrenheit. जो यूनिट्स होते हैं टेम्परेचर को नापने के, मापने के या मेजरमेंट जो हम कहेंगे, तो एक तो डिग्री सेल्सियस में इसको टेम्परेचर को नापा जाता है या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में या तो फिर डिग्री सेल्सियस में. एज शोन इन द फिगर, these are expressed as degree Celsius or degree Fahrenheit. The difference in daily temperature maximum or minimum can be observed with the help of thermometer. Air temperature is measured in Celsius. Okay, here you can see this is figure. ये यहाँ पर दी वाली है. You can see ये जो डिग्री सेल्सियस है इसको सेल्सियस कहा जाता है. ये डिग्री, ये जो ये डिग्री फ़ारेनहाइट है
F फॉर फ़ारेनहाइट, इसको फ़ारेनहाइट कहते हैं। ये यहाँ का जो है वैक्यूम ग्लास ट्यूब कहा जाता है और इसको टेम्परेचर स्केल कहा जाता है। और ये मर्क्यूरी और अल्कोहल ये यहाँ पर, ओके। एंड दिस इज माउंट, सो दिस इज द फिगर ऑफ scale, a simple thermometer scale. So in this way we have completed this chapter number 5th. In the next video I am going to give you question and answers of this chapter. Okay, thank you.